क्या आपने कभी सुना है कि आपका एक ट्वीट आपको कंगाल बना सकता है? नहीं सुना? आज सुन लीजिए। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल को उनके एक ट्वीट ने अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का टूटने का सिलसिला जारी है। ये स्टॉक लगातार तीसरे दिन टूटा है। बाजार खुलते ही शेयर में 10% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दोपहर उनके एक ट्वीट की वजह से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर एक दिन में 8% नीचे गिर गए। सिर्फ इस 8% की गिरावट से कंपनी और निवेशकों के लगभग 706 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। तो आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या ट्वीट कर दिया कि सचमुच का तूफान आ गया? तो चलिए सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 15 अगस्त 2021 को ओला इलेक्ट्रिक ने बड़े धूमधाम के साथ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। मुझे रास्ते पे करने हैं ड्रामे, नहीं मुझे गलियों में करना है चीज़, नहीं पीछे व्यूज के। कंपनी ने 2 मॉडल लॉन्च किए, S1 एंड S2। लॉन्च के समय कंपनी ने बड़े बड़े वायदे किए और एक दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बुकिंग हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में इस मोस्ट एडवांस स्कूटर की पोल खुलने लगी। सबसे पहले कंपनी डिलीवरी टाइम से नहीं दे पाई। उसके बाद सर्विस आफ्टर सेल्स में इश्यूज आने लगे। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, बैटरी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज के कई कंप्लेन आने लगे। कंपनी के पास लगभग 1 लाख से ज्यादा शिकायतों का अंबार लग गया। तुम लोग को ऐसी गाड़ी रखनी बेचनी है? ऐसी गाड़ी बेचनी है? मेरी जान चली जाए। इसी बीच 5 अक्टूबर 2024 को कंपनी के प्रमोटर और सीईओ भाविश अग्रवाल ने ओला गीगा फैक्ट्री की एक फोटो अपने एक्स अकाउंट में ट्वीट कर दी। अब यहाँ पर एंट्री होती है मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा ने भाविश अग्रवाल के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें बहुत सारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्विस सेंटर के बाहर धूल खाते पड़े दिखे। साथ ही साथ इसे नितिन गडकरी को भी टैग कर दिया। इसमें लिखा कि क्या भारतीय उपभोक्ताओं की कोई आवाज है क्या वे इसके हकदार हैं? 2 पहिया वाहन कई दैनिक मजदूरों की जीवन रेखा है। क्या भारतीय ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे? आपकी कोई प्रतिक्रिया? जिन्हें ओला इलेक्ट्रिक से कोई समस्या है अपनी कहानी नीचे लिखें और सभी को टैग करें। अब इसके जवाब में ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने लिखा कि अगर तुम्हें इतनी परवाह है कुणाल कामरा तो आइए और हमारी मदद करिए। मैं आपको पेड ट्वीट से ज्यादा भुगतान करूंगा जितना तुमने इससे कमाया है या अपनी फेल कॉमेडी करियर से कमाया। नहीं तो चुप रहो और हमें असली समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने दें। अब फिर से कुणाल कामरा ने रिप्लाई किया, पेड ट्वीट, असफल कॉमेडी करियर और चुप बैठो। ये है भारतीय व्यवसायी की विनम्रता। अगर आप साबित कर सकते हैं कि मुझे इस ट्वीट या किसी और बात के लिए भुगतान किया गया है जो मैंने निजी कंपनियों के खिलाफ कही है, तो मैं सभी सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा और हमेशा के लिए चुपचाप बैठ जाऊंगा। मेरे असफल कॉमेडी कैरियर पर यह रहा पिछले साल का एक क्लिप जब मैंने दर्शकों को सरप्राइज कर दिया और ग्रोवर के लिए परफॉर्म किया था। इसके साथ ही कुणाल एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें उन्हें ऑडियंस का बड़ा प्यार मिलता दिख रहा होता है। और कुछ एरोगेंट एंड सबस्टैंडर्ड ट्रिक। अब इसके जवाब में भविष्य बदतमीजी की सारी यादें पार करते हुए लिखते हैं कि चोट लगी, दर्द हुआ, आजा सर्विस सेंटर, बहुत सारे काम है, मैं तेरे को फ्लॉप से ज्यादा भुगतान करूंगा। अपने दर्शकों को तुम दिखाओ कि तुम वास्तव में किसी की परवाह करते हो या फिर तुम हवाबाई बातें ही करते हो। फिर एक ट्वीट में भविष्य लिखते हैं, अच्छा कॉमेडियन तो बन ना सका, चला है चौधरी बनने। इसी बीच बहुत सारे लोग अपने खराब एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं। कुणाल कहते हैं, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्राहकों के पैसे लौटा दो। और फिर फाइनली लिखते हैं कि मुझे आपकी कंपनी की नीतियां अनैतिक लगती हैं, ग्राहक अपनी ईवी से तालमेल नहीं बिठा सकते, सर्विस के लिए कोई समाधान नहीं है, ग्राहकों की कोई आवाज नहीं। और ओला बॉय कहता है, आओ मैं भुगतान करूंगा, मेरे लिए काम करो, मेरा चैलेंज स्वीकार करो। इसी बीच कई इन्फ्लुएंसर ट्वीट करते हैं कि ओला ने उन्हें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए अप्रोच किया। और इन सब विवादों के बीच आता है अगला ट्रेडिंग डे यानी 7 अक्टूबर 2024 और ओला के शेयर्स के साथ साथ भविष्य का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 9% से अधिक की गिरावट आई जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। शेयर की कीमत 89 रुपया 70 पैसे प्रति शेयर तक गिरी। Electric, and the stock has been under a little bit of pressure in trade today. There's quite a bit that is happening across the board on social media as well. And to put some things into जिससे कंपनी की मार्केट कैपिटल वैल्यू में एक दिन में 706 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए।
पिछले 30 दिनों में ओला के शेयर पहले ही 20% नीचे गिर गए थे और इस गिरावट के बाद निवेशकों को भी और अधिक नुकसान हुआ। इस विवाद ने न केवल कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया बल्कि निवेशकों के बीच घबराहट भी पैदा कर दी, जिससे शेयरों की कीमत में और गिरावट आई और आगे भी जारी रहने की संभावना है। भाविश अगर एक जिम्मेदार बिजनेसमैन की तरह अपनी कमियों के लिए रिग्रेट करते और कमियों में सुधार करने की बात करते तो शायद आज उन्हें ये दिन नहीं देखना होता। तो किसी ने सही कहा है कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।